नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशल एफडी स्कीम अमृत प्लस डिपॉजिट स्कीम के बारे में बात करेंगे। इस स्कीम में आपको कम समय में अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। अमृत प्लस एफडी स्कीम में इन्वेस्टमेंट की तिथि 31 मार्च 2024 थी, जिसे एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2024 तक कर दिया गया। यानी अब आप इस स्कीम में 30 सितंबर 2024 तक इन्वेस्ट करके फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई इंटरेस्ट रेट भी आ चुकी है, जिसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में दिख जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं कि मई 2024 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और तमाम जानकारियां जानते हैं अमृत प्लस डिपॉजिट एफडी स्कीम के बारे में। जैसे इस स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, कितने रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इस स्कीम में नॉमिनेशन की फैसिलिटी है या नहीं है, अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, क्या अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल की एफडी करते हैं तो 1 लाख रुपए में कितनी मैच्योरिटी मिलेगी नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एसबीआई अमृत प्लस स्कीम में सिंगल अकाउंट एक व्यक्ति के नाम से 2 या 3 व्यक्तियों के नाम से आप ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। एसबीआई अमृत प्लस योजना में अकाउंट को ओपन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वह हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो। एसबीआई अमृत प्लस डिपॉजिट स्कीम में यदि हम डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो कम से कम आप 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करने की कोई भी लिमिट नहीं है। एसबीआई की स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम को आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में या फिर योनो एप्लीकेशन के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। यह स्कीम आपको 30 सितंबर 2024 तक अवेलेबल रहेगी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दोस्तों इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद इंटरेस्ट आप मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं या फिर आप मैच्योरिटी के टाइम इंटरेस्ट ले सकते हैं। अमृत प्लस डिपॉजिट स्कीम में आपको प्री मैच्योरिटी क्लोजर की भी सुविधा मिल जाती है, यानी एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप बीच में भी पैसा निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको आपके वैल्यू में 0.50% से लेकर 1% तक की पेनल्टी लग सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम में आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। साथ साथ यदि आप चाहते हैं अकाउंट को ट्रांसफर करना एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, तो अकाउंट ट्रांसफर की भी फैसिलिटी आपको इस स्कीम में मिलती है। टीडीएस की बात करें तो दोस्तों एसबीआई की अमृत प्लस डिपॉजिट योजना में जनरल के लिए लिमिट 40,000 रुपये की दी गई है, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए लिमिट 50,000 तक रखी गई है। दोस्तों इस स्कीम की टाइम टेन्योर की बात करें तो 400 दिनों की एफडी होती है, यानी आपको 400 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करना होता है। यदि हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जनरल के लिए 7.1%, सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.6%, यदि कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं तो उनके लिए 8.1%, और यदि कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं तो उनके लिए 8.6% का इंटरेस्ट इस स्कीम में मिल जाता है। चलिए अब जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए इंटरेस्ट के अनुसार यदि आप 1 साल से लेकर 10 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 1 लाख रुपए की एफडी में कितनी मैच्योरिटी अब आपको मिलेगी। 1 साल की फिक्स डिपॉजिट में जनरल को 1,06,975 रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी, वहीं सीनियर सिटीजन्स को 1,07,502 रुपए की मैच्योरिटी मिलती है। 2 साल की एफडी यदि आप करते हैं तो जनरल को 1,14,888 रुपये, वहीं सीनियर सिटीजन्स को 1,16,022 रुपये की राशि मिलेगी। 3 साल की एफडी करने पर जनरल को 1,22,239 रुपये, वहीं सीनियर सिटीजन्स को 1,24,054 रुपये की राशि मिलेगी। यदि 5 साल की एफडी करते हैं तो जनरल को 1,38,041 रुपये, सीनियर सिटीजन्स को 1,44,994 रुपये। 10 साल की फिक्स डिपॉजिट में जनरल को 1,90,555 रुपये और सीनियर सिटीजन्स को 2,10,234 रुपये की राशि मिलेगी। वहीं 400 दिन के लिए यदि आप एफडी करते हैं अमृत प्लस डिपॉजिट योजना में तो दोस्तों जनरल को 1,08,005 रुपये और सीनियर सिटीजन्स को 1,08,587 रुपये की राशि मिलेगी। दोस्तों अमृत प्लस डिपॉजिट योजना को आप सितंबर 2024 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।